तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ रहे होंगे। आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और ये आपको क्लास 10th में आपको अच्छा खासा पूछता है। इसे नंबर संधि, चैप्टर का नाम है हमारा क्या, संधि। इससे आपको सवाल नहीं पूछता है, लेकिन संधि विच्छेद से सवाल ज़रूर रहता है। तो देखिए, क्लास को थोड़ा अच्छे तरीक़ा से एंजॉय के साथ पढ़ा जाए और शॉर्टली ट्रिक के हिसाब से पढ़ा जाएगा। देखिए चैप्टर क्या है, संधि। चैप्टर क्या है हमारा, संधि। संधि में क्या होता है, संधि होता क्या है, पहले से समझिए। ये हमारा है संधि। संधि होता क्या है, आप लोग शॉर्टली समझिएगा तो संधि होता है, शादी ब्याह में सुने होइएगा, समधि मिलन। समधि मिलन सुने होइएगा। समधि मिलन में क्या होता है, लड़की और लड़का का क्या होता है, पिता के आपस में क्या होता है, मिलन। क्या होता है, आपस में मिलन होता है। उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संधि मिलन। और यहाँ हमारा क्या है, संधि है। और संधि मिलन, वहाँ समधि मिलन होता है और यहाँ संधि मिलन। तो संधि मिलन, संधि का मतलब ही मिलन ही होता है। क्या होता है, मिलन। मिलन ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो वर्णों या दो अक्षरों को मेल होता है। यहाँ क्या होता है, दो वर्ण या दो अक्षरों का क्या होता है, मेल होता है। और उसे आपस में मिलने के बाद क्या होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि के शॉर्टली आप डिफिनीशन समझिएगा। तो संधि का हमारा शॉर्टली डिफिनीशन, परिभाषा यानी है कि दो वर्णों, क्या कहता है, दो वर्णों या दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि। और संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के क्या होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला हमारा होता है क्या, स्वर संधि। पहला क्या होता है, स्वर संधि। और दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरा हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि। और ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होता है, समझिए। और ये स्वर संधि हमारा होता है, उसको स्वर संधि क्या होता है, यहाँ स्वरों का मेल होता है। क्या होता है, यहाँ स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है। यहाँ क्या होता है, स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसका परिभाषा आप शॉर्टली लिखिएगा तो क्या होगा, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे समझिए, जैसे हो गया, इसका उदाहरण देखिए, राम जोड़ अवतार, यानी क्या हो जाएगा, रामावतार, रामावतार। दूसरा क्या हो जाएगा, विदा जोड़ आलय, विद्यालय। और संधि में हम अगले दिन संधि विच्छेद कैसे किया जाता है उसको इतना शॉर्टली तरीका से पढ़ाएंगे कि एक बार में आपको दिमाग में क्या होगा, सेट कर दिया जाएगा। देखिए अगला सवाल, देखिए आप लोग। अगला हमारा क्या था, व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि कहता है किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कह रहा है, स्वर और क्या, व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, कहता है दिक जोर गज। दिक जोर गज यानी क्या हो गया, दिग्गज। और अगला है क्या, सत्य जोर जन, यानी सज्जन। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सज्जन क्यों हो गया, ये सतजन भी तो हो सकता है। लेकिन इसको हम जब संधि विच्छेद में पढ़ेंगे ना, इसका जो और रूल होता है उसके मुताबिक आपको समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा कि ये तो के जगह ये ज काहे आ गया, ये सत काहे नहीं आया। तो इसके लिए आपको हम कल समझाएंगे कैसे ये सज्जन होता है।
और ये दिग्गज में ये ग काहे आया, ये दिग्गज काहे नहीं हुआ। तो कल का क्लास में हम आपको पूरे विस्तारित रूप में समझाएंगे कि ये सज्जन कैसे हुआ और दिग्गज कैसे हुआ, और ये तत्व जोड़ तो है तो ये तत्व क्यों हुआ। तत्व भी हो सकता था, लेकिन कैसे हुआ ये अगला क्लास में समझाएंगे। और अगला डिफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए अगला, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग संधि कहता है क्या कि विसर्ग के बाद किसी स्वर, क्या कहता है, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या है, स्वर या व्यंजन, इसके आने से जो परिवर्तन होता है, विसर्ग कहता है स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे दुह जोड़ क्या है, ख यानी दुख, मन जोड़ हर मनोहर, यश क्या, यश जोड़ दा यशोदा। और यहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये वाला तो आपको पढ़े हुई जगह तो समझ में आता है, लेकिन ये मन जोड़ हर, ये ओ क्यों हो गया, ये मनोहर हो सकता था लेकिन यहाँ मनोहर क्यों हुआ, उकार क्यों लग गया। तो ये सब आपको अगले क्लास में समझाएंगे, अभी ज़्यादा विस्तारित में नहीं जा रहे हैं क्या कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कल शॉर्ट ट्रिक लाएंगे, उसमें समझाएंगे कि ये कैसे होता है। और देखिए लास्ट है यश जोड़ दा यशोदा। तो क्लास को अब यहीं पर एंड करते हैं, आगे आपको शॉर्ट तरीका में बताएंगे संधि पहचानने या संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, उसका आपको हम शॉर्टली तरीका से बताएंगे कि क्यों और कैसे होता है। एक ही बार में आपको दिमाग में सेट कर दिया जाएगा। और वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर और अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तब। ठीक है, बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।